कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना, आप देश संभालो। इसके लिए प्रधानमंत्री बनाया था देश का। 30-30 साल से गुजरात के अंदर इनकी सरकार है, बेड़ा गर्क है गुजरात। मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार है, मणिपुर को जला दिया इन लोगों ने। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। उन्होंने 1935 वाला अंग्रेजों का कानून बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को। आज का दिन भारत के इतिहास में एक तरह से भारतीय जनतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ। आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया। यह बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है, असहाय बनाता है, लाचार बनाता है, गुलाम बनाता है। जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935, अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून में अंग्रेजों ने यह लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे, लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी, काम करने की शक्तियां नहीं होंगी। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने संविधान बनाया और संविधान में हमने लिखा कि चुनाव होंगे, लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी। आज आजादी के 75 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लोगों की आजादी छीन ली। इसीलिए 3 बार 4-4 बार दिल्ली के लोगों ने, मेरे को जो भी कर रहा हूं ठीक ही कर रहा हूं, तभी 4-4 बार लोगों ने हमें वोट दिया। और होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कहते हैं, मैंने सुना उनको संसद में, हमारे पास पावर है, संविधान ने हमें पावर दी है कानून पास करने की, हमारे पास पावर है, हमें सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी है ये कानून पास करने की। अरे आपको पावर दी है जनता की सेवा करने की, जनता के ऊपर अत्याचार करने के लिए पावर नहीं दी आपको। इतना घमंड मत कीजिए अमित शाह जी। पावर दी गई है ताकि आप विकास करें देश का, आपको पावर दी गई है ताकि आप देश के लोगों को शक्तिशाली बनाएं। आपको पावर इसलिए नहीं दी गई है कि आप देश के लोगों को लाचार बना दें और उनके वोट का अधिकार छीन लें। ये जो आप पावर 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 कर रहे हो, ये पावर आपको जनता की सेवा करने के लिए दी गई है। मैंने देखा है अमित शाह जी पिछले चुनाव में आप घर घर जाके दिल्ली के अंदर पर्चे बांट रहे थे, एक एक घर में जाके आप पर्चे बांट रहे थे। दिल्ली के लोगों ने आपको नकार दिया। अब आप दिल्ली के लोगों को तमाचा मारने आ गए। केजरीवाल से नफरत करते करते इस नफरत में इतने अंधे हो गए कि आपने दिल्ली के लोगों के ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। और मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? 2015 में आपने मेरी शक्तियां छीनी दिल्ली सरकार की। जैसी हमारी सरकार बनी आपने हमारी शक्तियां छीन ली नोटिफिकेशन जारी करके। फिर भी बिना काम किया और दिल्ली की जनता ने मेरे को 2020 में 62 सीट दे के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। क्यों? क्योंकि मैं दिल्ली का बेटा हूं और आप दिल्ली के नेता बनना चाहते हो। दिल्ली के लोगों को अपना बेटा पसंद है और दिल्ली के लोगों को आप जैसे नेता नहीं चाहिए।